और ईआरसीपी को लेकर धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है और इसी को लेकर धौलपुर के अंदर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। $1 के आसपास है, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास निवेश हो, जो दुनिया में सर्वाधिक। हमने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम लिया, दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम लिया, दुनिया का सबसे बड़ा एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम लिया, दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन पोटेंशियल जनरेशन प्रोग्राम लिया। और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन मिशन किया 11 करोड़ के अंदर। अगर वहां से आगे बढ़ करके मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखूं, राजस्थान में चुनौतियां बढ़ी थी, इसलिए राजस्थान को सर्वाधिक संसाधन दिए गए। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की निवर्तमान सरकार जिस गंभीरता के साथ में और जिस ईमानदारी के साथ में प्रयास करने से वो नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ, काम लटके अटके और उसके कारण से राजस्थान पिछड़ते देश के 32 प्रदेशों में जहां काम चल रहा था वहां नीचे से दूसरे स्थान पे पहुंचा। राजस्थान की ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना जिसको लेकर के कल मैंने चर्चा की थी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को लटकाने अटकाने भटकाने का भी काफी षड्यंत्र पिछली सरकार ने। मैंने विस्तार से जब पिछली बार में आप लोगों के बीच में आया था तब मैंने इस विषय को रखा था और मैंने कहा था कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये जो राजनीतिक भस्मासुर इन्होंने पैदा किया है या पैदा करने का प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजनीति की रोटी देखते हुए इस पूर्वी राजस्थान की 84 विधानसभाओं से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने षड्यंत्र किया है, इस भस्मासुर की अग्नि में कांग्रेस को जल के भस्म हो जाएगी। मैं आपसे जिम्मेदारी से बात कही और आज मैं वापस आप लोगों के बीच में बैठ करके कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा था वही, क्योंकि उन्होंने पाप का घड़ा भर के उसमें भोजन पकाने की कोशिश की थी जो फूट गया। और मैंने उससे भी ये कहा था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो अवश्य भावी, और वो सरकार बनेगी। आपको मैं शब्द याद दिला देता हूं, मैंने उस दिन कहा था कि जितना कल का सूर्योदय पूरब में होना सुनिश्चित है उतना ही सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। सरकार बनी और जो हमने वादा किया, ये मोदी की गारंटी थी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। आज वो शुभ दिन आ गया है। राजस्थान की ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को हमने एक नए स्वरूप में नदी जोड़ने के प्रकल्प के रूप में चिन्हित करके दोनों राज्यों के बीच में समझौता कराया है। राजस्थान के पूरे पुराने 13 या अब 21 जिले, मध्य प्रदेश के मुरैना से लेकर के उज्जैन तक, मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिले, इन दोनों क्षेत्रों की लगभग जो है 6 करोड़ से ज्यादा जनता का पेयजल, लगभग दोनों राज्यों के 4,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई और जो है 50 बांधों का तालाबों का पुनर्गठन इसके माध्यम से होगा। और मैं ये मानता हूं कि इस योजना के पूरा होने के साथ इस पूरी क्षेत्र में ये योजना एक नई जीवन रेखा के रूप में प्रतिस्थापित होगी। न केवल प्रतिस्थापित होगी, अपितु इस क्षेत्र के जीवन में परिवर्तन भी करेगी। जिससे आगे बढ़कर के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी जो वादे हमने किए, चाहे सिलेंडर कम करने का हो, सिलेंडर की दर कम करने का हो, चाहे पेपर एसआईटी करने का हो, अपराधियों और माफियाओं पर लगाम लगाने का, हमने सफलता प्राप्त की है। उस दिशा में गंभीरता के साथ में काम किया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के अन्य जिलों में, शेखावाटी के जिन जिलों में जहां परिस्थिति पूर्वी राजस्थान की जैसी है, पानी पहुंचे, यमुना के साथ में 24 साल का यमुना जल का बंटवारे का प्रकरण जो है हरियाणा के साथ में लंबित था, उसको भी माननीय भजन लाल जी और माननीय मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा इनके साथ बिठा करके उसका भी समाधान किया। और मैं ये कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये जो दोनों बड़े समाधान हैं, इससे लगभग राजस्थान का आधा जिला, 21 जिले यहाँ है, 4 जिले जो है शेखावाटी, ये 25 जिले, आधा राजस्थान। और आबादी की दृष्टिकोण से देखो तो 65% राजस्थान की आबादी जो है, लेकिन